डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत दीगर मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत क्लब चौक GOR पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। शाह महमूद कुरैशी को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने से मुतालिक अहम पेशरफ्त। हुकूमत का बरतानिया से केस टू केस मामला उठाने का फैसला। तमाम मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों की तफसीलात बरतानवी हुकूमत को मौसूल। भारत फिर झूठा साबित, पाकिस्तानी मुआक्किफ की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक कर दी, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहिरीन की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। भारत पाकिस्तान के पहलगाम हमले में मुलविस होने के शवाहिद पेश नहीं कर सका। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में मुतअद्दिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, मसाजिद मुतासिर हुई। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को दिफा का हक हासिल है। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। पहलगाम हमले की मजम्मत और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर। हुकूमत का फ़र्ज है खुसूसी बच्चों को मुआशरे में बाएतमाद और ख़ुद मुख्तार बनाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑटिज़म 2 साल की बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ऑटिज़म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हाई कमिश्नर को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद। सिडनी हमले में मासूम जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का सकाफ़त के शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। सिंध हुकूमत का सूबे के बल्दियाती कानून में तरमीम का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत बल्दियाती कवानीन में तरमीम से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बल्दियाती तरामीम में बल्दियाती कौंसिल को ख़त्म करने की तजवीज़। मौजूदा बल्दियाती इदारों की मुद्दत मुकम्मल होने पर बल्दिया उज़्मा को ख़त्म करने पर गौर। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में अहम दस्तावेज मंजर आम पर आ गईं। दुबई रवानगी से कबल डॉक्टर वर्दा और मरकजी मुलजिमा के दरमियान स्टाम्प पेपर सामने आ गया। स्टाम्प के मुताबिक 67 तोले सोना डॉक्टर वर्दा ने मुलजिमा के पास रखवाया था। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में JIT ने तफ्तीश के लिए मजीद वक्त मांग लिया। केस से मुतालिका 200 से ज़ायद अफराद के बयानात रिकॉर्ड। रूसी सदर का यूक्रेन जंग खत्म करने का इंदिया। सदर पुतिन ने सालाना मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं। यूक्रेनी अफवाज तमाम महाजों पर पसपा हो रही है। यूक्रेन ने तनाज़े को पुरअमन तरीके से ख़त्म करने से इनकार किया। 2022 में मशरक़ी यूक्रेन में जंग का आगाज़ कीव हुकूमत ने किया। अमरीकी फ़ौज की मशरक़ी बहरुल काहिल एक और कार्रवाई, मज़ीद 2 कश्तियों को तबाह कर दिया, 5 अफराद हलाक। अमरीकी सदरन कमांड के मुताबिक ये कश्तियाँ मारूफ नार्को ट्रैफिकिंग रूट्स पर सफ़र कर रही थीं और दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेरे इस्तेमाल थीं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से 2 सितंबर से जारी कार्रवाइयों में अब तक 104 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रसेल्स समिट में रूसी असास से मुंजमद करने पर गौर। यूरोपीय कमीशन ने रूसी असासों के इस्तेमाल के ऑप्शंस पेश कर दिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि सबको रूस के खिलाफ मुत्तहिद किया जाएगा। तिजारती मुआहदे पर फ्रांस की मुखालफत बरकरार है। यूरोपीय समिट यूक्रेन, इमदाद और तिजारत पर भी फैसले करेगी। रूस की असास से मुंजमद करने पर यूरोप को वार्निंग।
रूसी मरकजी बैंक के मुताबिक मुंजमद असासों पर हर्जाने का मुतालबा किया जाएगा। यूरोप ने हमारे मुंजमद असासे इस्तेमाल किए तो उन नुकसानात का हर्जाना लिया जाएगा। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खिते में अदम तवाज़ुन का बायस बन गया। भारतीय हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में नुमाया इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। भारत ने हथियारों और दिफाई साजोसामान की खरीदारी भी तेज कर दी। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए और जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जा रही है। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है। बल्गारिया में हज़ारों अफराद का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, शफाफ इंतखाबात और अदालती इस्लाहात का मुतालबा। दारुल हुकूमत सोफिया समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आज़म ने बदउनवानी के इल्ज़ामात और मुतनाज़ बजट पर दबाव के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। सदर की सियासी जमातों से मुशावरत, नाकामी की सूरत में अबूरी हुकूमत और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुतवक्के। दुबई में गरज चमक के साथ शदीद बारिशें और यालाबारी, ग्लोबल विलेज समेत कई पार्क्स बंद। दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की वार्निंग जारी। दोनों रियासतों में वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ परवाजें मनसूख। सऊदी अरब के इलाके तबूक, हाइल और कसीम में बर्फबारी, दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हाइल के इलाके में 80 साल बाद बर्फबारी हुई, मौसम मजीद सर्द हो गया। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में प्राइवेट तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। साबिक कार रेसर ग्रेग बफल, उनकी अहलिया और 2 बच्चे भी हलाक होने वालों में शामिल। बिजनेस जेट तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मकामी हुकाम के मुताबिक तैयारा शदीद मौसम के दौरान फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ था। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। साल 2025 में पंजाब की तारीख के तबाहकुन सैलाबी रैलों से लाखों अफराद मुतासिर। अरबों रुपए की फसलें तबाह हुई। पंजाब के 27 अजला के 4700 से ज्यादा मुआवजात मुतासिर हुए। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 131 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब में फंसे 26,37,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 21,17,000 से ज्यादा मवेशी भी रेस्क्यू किए गए। फ्लड सर्वे में 5,86,000 मुतासरा फैमिलीज का डाटा इकट्ठा करके माली इमदाद दी गई।